नमस्कार, एनएस नाउ देख रहे हैं आप। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार एक्शन मोड में है। सरकार ने पाकिस्तान के उन नागरिकों को आदेश दिया है जो भारत में रह रहे थे। उनसे कहा गया है कि 48 घंटे के अंदर उन्हें भारत छोड़ना होगा। इसके बाद सोशल मीडिया पर एक सवाल खड़ा हो गया है सीमा हैदर को लेकर के। सीमा हैदर जो पाकिस्तानी नागरिक है, कुछ सालों पहले वो अपने बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते से होते हुए भारत आई थी, जहां पर सचिन मीणा के साथ इस वक्त वो रह रही हैं। क्या उन्हें भारत छोड़ना होगा या फिर नहीं, इसके बारे में सोशल मीडिया यूजर सवाल उठा रहे हैं। सबसे पहले उन सवालों पर एक नजर डालते हैं। आपके स्क्रीन पर इस वक्त एक एक्स पोस्ट दिख रही है, जिसे एक्स यूजर अनिल यादव ने पोस्ट किया है। इन्होंने सवाल पूछा है कि पाकिस्तानी नागरिकों को एक हफ्ते में भारत छोड़ने को कहा गया है, क्या सीमा हैदर जो कि एक पाकिस्तानी नागरिक है, उसे भी सीमा पार भेजा जाएगा? देश के सामने ये ज्वलंत मुद्दा आ खड़ा हुआ है। दूसरा सवाल आप देखिए, आपके स्क्रीन पर है। एक्स यूजर जैकी यादव ने लिखा कि क्या अब सीमा हैदर को भी भारत छोड़कर पाकिस्तान जाना होगा? भारत सरकार ने ऐलान किया है कि भारत में रह रहे सभी पाकिस्तानियों के वीजा रद्द किए जा रहे हैं और उन्हें 48 घंटे के भीतर भारत छोड़ना होगा। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या सीमा हैदर को भी पाकिस्तान जाना पड़ेगा? तो इसका जवाब कोई क्लियर नहीं है, मगर मुश्किल ही है कि सीमा हैदर को पाकिस्तान जाना पड़े, क्योंकि पहला, भारत सरकार ने वीजा रद्द करने की बात कही है, जबकि सीमा हैदर तो वीजा लेकर आई ही नहीं थी। दूसरा, अब सीमा हैदर भारतीय नागरिक सचिन की पत्नी बन चुकी है और उनका एक बच्चा भी है। तीसरा, सीमा हैदर की नागरिकता और अवैध प्रवास को लेकर मामला कोर्ट में चल रहा है। एक और सवाल भी आप देख लीजिए, यहाँ पर एक्स यूजर कवि अजीज ने पोस्ट करके लिखा कि केंद्र सरकार ने भारत में रह रहे सभी पाकिस्तानियों को 48 घंटे के अंदर देश छोड़ने को कहा। सवाल यह है कि क्या सीमा हैदर को भी भारत छोड़कर पाकिस्तान जाना होगा? सीमा हैदर ने भारतीय नागरिक सचिन मीणा से शादी की है, उसका एक बच्चा भी है। ऐसे में यूपी सरकार की प्रतिकूल रिपोर्ट आने पर ही सीमा हैदर पर कार्रवाई होगी। भारत सरकार ने वीजा रद्द करने की बात कही है, जबकि सीमा हैदर नेपाल के रास्ते से आई थी, वीजा लेकर नहीं। दूसरी बात यह है कि सीमा हैदर भारतीय नागरिक सचिन की पत्नी बन चुकी है और उसका एक बच्चा भी है। सीमा हैदर की नागरिकता और अवैध प्रवास को लेकर मामला कोर्ट में विचाराधीन है। इन सब सवालों को लेकर के हमने एक्स के ही जो एआई प्लेटफॉर्म है गॉर्क, उससे भी हमने सवाल किया। हमने सवाल में स्पष्ट रूप से लिख दिया कि भारत सरकार ने पाकिस्तान के नागरिकों को भारत छोड़ने के आदेश दिए हैं, क्या पाकिस्तान से आई सीमा हैदर को भी वापस पाकिस्तान जाना होगा? इस पर गॉर्क ने जो जवाब दिया, उसे सुनकर आपका जो संशय है वो दूर हो जाएगा। गॉर्क ने लिखा कि भारत सरकार ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द कर 48 घंटे में भारत छोड़ने का आदेश दिया है। हालांकि सीमा हैदर का मामला अलग है। वह 2023 से बिना वीजा के अवैध रूप से नेपाल के रास्ते आई थी, इसलिए यह आदेश उन पर सीधे रूप से लागू नहीं होता। सीमा हैदर की कानूनी स्थिति जटिल है, उनका मामला कोर्ट में विचाराधीन है और अवैध प्रवास के कारण उनकी नागरिकता याचिका लंबित है। वह भारतीय नागरिक सचिन मीणा की पत्नी है और उनकी एक बेटी का जन्म भारत में हुआ है, जिससे मानवीय और कानूनी पहलू महत्वपूर्ण है। उनके वकील एपी सिंह ने कहा है कि मर्सी पिटीशन दाखिल कर दी गई है और वह भारत सरकार के संपर्क में है। कुछ विशेषज्ञों जैसे दिल्ली हाईकोर्ट के वकील अबू बकर सब्बाग का मानना है कि सीमा हैदर को भी भारत छोड़ना पड़ सकता है, लेकिन यह राज्य सरकार के फैसले पर निर्भर करता है। दूसरी ओर पुलिस और सरकारी सूत्रों का कहना है कि कोर्ट का अंतिम फैसला आने तक उन्हें निर्वासित नहीं किया जा सकता। सोशल मीडिया पर बहस जारी है। कुछ लोग उन्हें वापस भेजने की मांग कर रहे हैं, जबकि अन्य उनके भारतीय परिवार और बच्चे के आधार पर सहानुभूति जता रहे हैं। फिलहाल कोई स्पष्ट आदेश सीमा हैदर को विशेष रूप से निर्वासित करने के लिए नहीं है और उनकी स्थिति कोर्ट के फैसले पर निर्भर करती है। तो आपने देखा कि कुल मिलाकर जो परिस्थितियां हैं वो दोनों तरफ से हैं। कोर्ट में मामला विचाराधीन है और भारत में उनकी एक बेटी भी है। तो इस हिसाब से देखने वाली बात होगी कि आगे उन पर क्या कार्रवाई होती है, या सीमा हैदर भारत में रहेंगी। हालांकि आपको क्या लगता है, आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। साथ ही चलते चलते हम पहलगाम हमले में मारे गए पर्यटकों के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। नमस्कार।